विवेन भाई का तो इतना ज़्यादा मुझे कुछ स्ट्रांग लगा नहीं। आई थिंक करण को जीतना चाहिए। एज एन पर्सन अगर देखा जाए तो मुझे रजत दलाल काफ़ी अच्छा लगा बंदा। मैं पीठ पीछे मैं उसे 1 महीने 2 महीने के लिए मैं बुरा नहीं रखूंगा। एटलीस्ट जो चीज़ें 1 सेकंड के लिए बुरी लग जाए। मैं उधर चाहत की तरफ कम हूँ। एज एन लाइक जो अविनाश को लेकर गलत बोलना, शाहरुख सर की भी एक रोमांस वाली जो उनका एक है पार्ट, मैं वो फॉलो करता हूँ। बाकी एज एन ह्यूमन अगर एज एन एक्टर में इंस्पिरेशन में अगर देखा जाए तो एज एन अभी मेरा सलमान सर लाइक ज़्यादा है। मैं उनसे ज़्यादा इंस्पायर्ड होता हूँ एज एन ह्यूमन बीइंग। बहुत सीरियस टाइप का पर्सन हूँ। लाइक मेरी आधे ज़्यादा कभी कभी चीज़ें मैं इतना जॉली हूँ लाइक मेरी चीज़ें भी खराब हो जाती हैं। हाँ मैंने किया है बोल्ड वेब सीरीज, ऐसा नहीं कि लाइक मैंने बोल्ड नहीं किया है। लाइक आई एम नॉट गिल्टी अबाउट दैट। शी इज़ वेरी सीनियर, तो लाइक वो ऑब्वियसली वो सोच समझ के ही कोई भी डिसीजन लेंगी, बट उन्होंने कोई भी ना सोचा ना समझा, उन्होंने डिसीजन ले लिया। एंड वो शो से आउट करने का कोई रीज़न था नहीं। मैंने जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं मोस्ट ऑफ द मैंने नेगेटिव ज़्यादा किए हैं। अभी जो मेरा फेज़ है सिर्फ काम करने का है। मुझे आई डोंट नीड अ पर्सनल स्पेस। हेलो, मैं हूँ ऋतिक यादव और आप देख रहे हैं बज़ूका। हेलो गाइस, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हैं जिन्होंने अपना नाम सीरियल की इंडस्ट्री में तो काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया है और साथ ही साथ वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और लड़कियां तो उनके लुक्स पर तो दीवानी हो जाती है। और मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन ऋतिक यादव की। सो हेलो ऋतिक, बातचीत स्टार्ट करते हैं आपकी एक्टिंग जर्नी से। तो आपने बहुत सारे सीरियल्स में काम किया है, तो अगर आपको अपनी एक्टिंग जर्नी हमारे ऑडियंस को बताना रहा तो क्या होगा? और अगर आपको अपनी एक्टिंग जर्नी वन वर्ड में अगर आप डिस्क्राइब कर सको तो क्या होगा? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड एडवेंचरस। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है और लाइक चल भी रही है। और एक हमारी एक जो हमारी लाइक एक्टिंग इंडस्ट्री में है एक, वो एक एडवेंचर से कम नहीं रहती है। सो दिस इज। सो अगर बात करें तो आप अभी एपोलिना में एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, तो अगर उस रोल के बारे में अगर आप अपने हमारे ऑडियंस को बताना चाहोगे तो क्या होगा? डिस्क्राइब योर रोल। जो अपुलिना में मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ, नील का कैरेक्टर है और वो अपुलिना का बड़ा भाई है। एंड ये कैरेक्टर एक थोड़ा सा एक होता है ना लाइक बिल्कुल फ्री, उसे किसी से मतलब नहीं है ज़्यादा। लाइक आई एम अ फ्री गाय और आई वांट टू बी अ सिंगर। मुझे सिंगर बनना है। अभी मैं एक जो छोटे मोटे गाने होते हैं जिंगल सॉन्ग्स टाइप के, वो छोटे मोटे गाना गाता हूँ, बट लेकिन अभी मुझे एक प्लेबैक सिंगर बनना है। और एज एन कैरेक्टर देखा जाए तो आई एम अ वेरी पजेसिव ब्रदर फॉर अपोलिना। और फैमिली वाला बंदा हूँ, लाइक फैमिली में थोड़ा सा घुल मिल के रहता हूँ, फैमिली जोड़ के चलने वाला है, ऐसा कैरेक्टर है। तो जैसे कि हमने बात किया था कि आपने बहुत सारे सीरियल्स में काम किया है, तो कोई शूटिंग के दौरान या फिर कोई एक ऐसा इंसिडेंट होगा, जो मोमेंट होगा, जो जो आप जब भी याद करो तब आपके चेहरे पे एक हंसी आ जाए, तो वो कौन सा था? कोई से भी सीरियल, जैसे नागिन में भी या फिर एपोलिना में, कोई तो भी होगा। देखा जाए हंसी वाली तो मैं तो जॉली ही पर्सन हूँ भाई। मैं तो लाइक मेरा ऐसा है नहीं कि लाइक मैं बहुत सीरियस टाइप का पर्सन हूँ। लाइक मेरी आधे ज़्यादा कभी कभी चीज़ें मैं इतना जॉली हूँ कि लाइक मेरी चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं। तो आई एम अ वेरी जॉली पर्सन। तो ऐसी हंसी वाली बात तो लाइक मैं तो ऑल टाइम आई जस्ट लाफिंग लाफिंग लाइक, तो मेरा चलता ही रहता है। ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा कुछ तो नहीं है। हाँ। तो अगर बात करें, आपने दीपिका मैम के साथ भी काम किया है, तो और वो शो काफ़ी अच्छा चल भी रहा था, तो शो छोड़ने का कारण क्या था? वो शो छोड़ने का कुछ कारण ऐसा ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंस नहीं था। वो एक होता है ना लोगों की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स और लोगों की छोटी सी बात को बड़ा कर देना। एक वो रीज़न कहते हैं ना लाइक कोई रीज़न ना होने का, लाइक जिसे अगर हटाना होता है या कुछ चीज़ें शायद हो सकता है उन्हें वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हों, बट लेकिन वो चीज़ें गलत थी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उन्हें वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। तो वो रीज़न की वजह से मैंने शो छोड़ा था। तो ऐसा एक रूमर चल रहा था कि आपके पास्ट वेब सीरीज़ में, जो आपने एक पास्ट में वेब सीरीज़ किया था, उसमें एक बोल्ड सीन किया था आपने, तो उसके वजह से आपको शो छोड़ना पड़ गया था, तो क्या ये सच है? मैं वही बोला ना कि लाइक वो चीज़ इतनी बड़ी नहीं थी कि उस चीज़ की वजह से छोड़ना पड़े। ठीक है, बट लेकिन वही है कि लाइक लोगों को जब जो चीज़ नहीं करनी होती है वो चीज़ करते हैं। एंड हाँ मैंने किया है बोल्ड वेब सीरीज़, ऐसा नहीं कि लाइक मैंने बोल्ड नहीं किया है। लाइक आई एम नॉट गिल्टी अबाउट दैट। सो दैट्स ओके। और रही बात उस चीज़ को लेकर छोड़ा है, तो वो चीज़ें आई एम नॉट एक्सेप्टेबल। लाइक जो चीज़ को लेकर मैं उनसे, दीपिका मैम और बाकी जो चैनल और एक बाकी चीज़ों से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दे विल लाइक वो उस रूमर्स में उनकी बातों में आ जाएंगे। तो एक होता है ना लाइक वो दीपिका चिकलिया सीता माँ वाला कैरेक्टर, तो एक होता है ना वो तो हर एक चीज़ें एक इमेज बन चुकी है। और लाइक एक होता है ना कि शी इज़ वेरी सीनियर, तो लाइक वो ऑब्वियसली वो सोच समझ के ही कोई भी डिसीजन लेंगी, बट उन्होंने कोई भी ना सोचा ना समझा,
उन्होंने डिसीजन ले लिया एंड वो शो से आउट करने का कोई रीज़न था नहीं, बट वही होता ना एक लोगों के कहने में आ जाना, तो वो चीज़ें थोड़ी मुझे पसंद नहीं है। और लाइक मेरा मानना है अगर वो चीज़ें थी भी तो जस्ट मेरे सामने चीज़ें क्लियर करनी थी, बट वो चीज़ें उन्होंने क्लियर नहीं की, तो मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो अगर बात करें कि हर एक एक्टर का एक ना एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है जिसने वो पास्ट में किया रहता है और वो करके वो बहुत ही प्राउड फील करता है कि हाँ भाई ये एक मेरा कैरेक्टर था जो मैंने काफ़ी अच्छा किया था। तो आपके हिसाब से आपका वो कौन सा कैरेक्टर था अभी तक? देखा जाए एज एन देखा जाए तो मेरे लिए तो मेरे सारे कैरेक्टर्स मेरे लिए सारे अच्छे हैं, क्योंकि मैं जिस भी कैरेक्टर में जाता हूँ तो मैं अपना बेस्ट ही देने की कोशिश करता हूँ। और अभी तक कि मैंने जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं मोस्ट ऑफ द मैंने नेगेटिव ज़्यादा किए हैं, तो नेगेटिव आई लव कि बिकॉज ऑफ उसमें थोड़ा खेलने का अलग ही मौका मिलता है, तो आई लव। ईवल जागता है। हाँ, आई लव नेगेटिव कैरेक्टर्स, बट ठीक है। सो मैं तो कोशिश करता हूँ अपने हर कैरेक्टर्स में कुछ ना कुछ इम्प्रूव करूँ और कुछ ना कुछ अच्छा करूँ। तो मेरे लिए एज एन एक्टर तो मैं अपना चेंज करता रहूँ कैरेक्टर्स एंड ऑल, तो आई लव टू चेंज माई कैरेक्टर्स। सो अगर बात चली रही है एक्टर्स की तो बहुत सारे एक्टर्स को हमने देखा है जो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को एक साथ मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं है यार, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ मेरे साथ ऐसा नहीं है, बट लेकिन देखा जाए तो मेरी प्रोफेशनल लाइफ अलग, लाइक मैं कोशिश करता हूँ, लाइक मेरे जो पर्सनल लाइफ है मेरी इतने ज़्यादा पर्सनल लाइफ अलग है नहीं। लाइक मेरा हमेशा फोकस मेरे काम पर ही रहता है, तो एक तरह से मैं इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है कुछ पर्सनल एंड प्रोफेशनल। बहुत सारे लोग कहते हैं लाइक काम करने के बाद वी नीड अ स्पेस, पर्सनल स्पेस एंड ऑल। सो मेरा मानना है कि लाइक अभी जो मेरा फेज़ है सिर्फ काम करने का है, मुझे आई डोंट नीड अ पर्सनल स्पेस। जब एक पर्सनल स्पेस का टाइम आएगा तब मैं पर्सनल स्पेस निकाल लूँगा। अच्छा, तो अगर बात करें बिग बॉस की तो बिग बॉस के ऊपर आपका क्या टेक है? बिग बॉस इट्स अ इंटरेस्टिंग शो, लाइक बहुत अच्छा शो है। लाइक ऑब्वियसली लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं अच्छी, वहाँ पे सुधरती भी हैं बिगड़ती भी हैं, तो अच्छा है। बनते भी है, लोग बिगड़ते भी है। बिगड़ते भी हैं, लोगों से बहुत अच्छी बनती भी है, कभी कभी के झगड़े भी होते हैं, तो आई लव दैट। ठीक है, मुझे पसंद है। तो कभी कॉल आया है कि आप आओ हमारे शो में, ऐसा कुछ? अभी तक तो नहीं आया है, बट होप सो आ जाए क्योंकि इतनी चीज़ें बातें चल रही हैं, तो होप सो शायद मुझे ऐसा लगता है कोई चीज़ की ज़्यादा बातें होने लगे तो मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ होने वाली है। अच्छा, तो अगर इस सीज़न की बात करें तो क्या लगता है कि अब देख रहे हो, ये सीज़न फॉलो कर रहे हो? ये सीज़न मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट ठीक है, ये सीज़न की मैंने कुछ छोटे छोटे क्लिप्स देखे हैं, बट ठीक है। आई थिंक करण को जीतना चाहिए। करण को। और रजत दलाल वगैरह की बात की जाए तो उस पर क्या कहना है आपका? रजत दलाल अच्छा वो भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज में होकर के आए थे। कंट्रोवर्सीज से होकर आया है, एंड इज लाइक एज एन पर्सन अगर देखा जाए तो मुझे रजत दलाल काफ़ी अच्छा लगा बंदा। लाइक एकदम लाइक वो स्टड वाला, लाइक मुंह पे बोलने वाला बंदा है, लाइक क्योंकि मुझे वो पसंद है। मैं वो चीज़ें करता हूँ, लाइक मैं मुंह पे बोल देता हूँ, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं ख़राब लग रही है लेकिन एटलीस्ट वो एक सेकंड के लिए ख़राब लगेंगी। मैं पीठ पीछे मैं उसे 1 महीने 2 महीने के लिए मैं बुरा नहीं रखूँगा। एटलीस्ट जो चीज़ें एक सेकंड के लिए बुरी लग जाए, 1 महीने बाद वो बात पता चलेगी वो गलत है। तो आपके हिसाब से जीतना कौन डिजर्व करता है फिलहाल ये सीज़न में? अभी मैंने सुना कि लाइक रजत दलाल नॉमिनेट हो रखे हैं, तो अभी देखा जाए विवेन भाई का तो इतना ज़्यादा मुझे कुछ स्ट्रांग लगा नहीं, स्टार्टिंग में चल रहे तभी शांत हो गए। एंड मुझे करण भाई का ज़्यादा लग रहा है, एंड अभी चाहत का भी लग रहा है काफ़ी कंट्रोवर्शियल लाइक चल रही है। चाहत का भी आई थिंक चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो चाहत के फ्रेंड्स हैं, तो दे आर सपोर्टिंग टू चाहत। तो बट लेकिन चाहत की मुझे कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई थी, एज एन लाइक जो अविनाश को लेकर गलत बोलना और लाइक फालतू लाइक कुछ चीज़ें होती हैं। लाइक मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं जज नहीं करूँगा, बट एक होता है ना लाइक सिंपैथी लेना फ्री की एंड लॉग, वो सारी चीज़ें मुझे नहीं पसंद आई। तो लाइक मैं उधर चाहत की तरफ कम हूँ, बट ठीक है, मैं तो चाहूँगा यार जो भी है जो डिजर्विंग है वो जीते। That's it. तो ऋतिक, अभी अगर बात करें, हमने काफ़ी देखा है कि आप सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। हाँ, तो अगर बात करें कि क्या आपको लगता है कि अभी एक ट्रेंड भी चल रहा है कि सारे एक्टर्स को सोशल मीडिया पे भी अपना प्रेजेंस बनाना चाहिए अगर आपको एक्टिंग में जाना है, तो आपको लगता है कि एक्टर्स को सोशल मीडिया भी साथ ही साथ ग्रो करना चाहिए इफ़ यू वांट टू बिकम एन एक्टर? सोशल मीडिया में बोला लाइक ग्रो करना चाहिए, लाइक ऑब्वियसली कि क्योंकि हमारे फैंस को लाइक कभी कभी नीड्स होती है, लाइक दे वांट लाइक हमारी पर्सनल चीज़ें भी शेयर करते हैं, कुछ चीज़ें हैं हमारे लाइक बिहाइंड द सीन्स एंड ऑल दे वांट लाइक। तो लाइक मैं थोड़ा सा फ़नी टाइप लाइक बंदा हूँ, तो लाइक मेरी पब्लिक को
फ़नी चीज़ें बहुत पसंद होती है, लाइक कोई फ़नी रील्स हो गई, फ़नी वीडियोस हो गई, कैंडिड वीडियोस हो गई, तो वो सब पसंद है, तो मैं वो सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। बट लेकिन अगर एक परसेप्शन है लाइक लोगों का कि सिर्फ अगर सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हैं उन सब चीज़ों के बेसिस पे ही काम मिलेगा, वो गलत है। वो चीज़ें गलत हैं, बट ग्रो करना चाहिए ऑब्वियसली। वो तो एक लाइफ, एक हमारा एक काम ही है कि लोगों को एक जैसे हम लाइक एक कोई प्लेटफॉर्म है उस पर भी हमें एक्टिव रहना चाहिए, वो ठीक है। उसके लिए मैं मेरे लाइक ऐसा कुछ मेरा वो नहीं है, बट ठीक है। अच्छा, तो अगर बात करें जैसे कि आपने करियर की शुरुआत बहुत पहले से किया था, तो अगर आप एक्टर नहीं होते, जैसे पूछा जाता है ना कि बचपन में आपको क्या बनना है, तो अगर आप एक्टर नहीं बनते तो क्या बनते? सी मैं बचपन में मुझे यही नहीं पता कि मैं एक्टिंग लाइन में आने वाला था, क्योंकि एक होता है ना वो जो छोटे में हमारा एक फेज़ रहता है कि नहीं हमें ये, बट मेरा एक ये एम था लाइक आई वाज लाइक मुझे सब जाने। मैं स्टार्टिंग में मैं स्पोर्ट्स में बहुत रहता था, मैं स्पोर्ट्स में मेरी काफ़ी एक्टिविटीज़ थी। मैं सोचता था स्पोर्ट्स पर्सन बन जाऊँ। सी मेरा एक लास्ट एम मेरा यही था कि लोग मुझे जाने, तो अब वो मैं एक्टिंग के थ्रू आ गया। स्टार्टिंग से फेमस होना चाहते थे? फेमस होना चाहता था, फेम में आना चाहता था, लाइक मैं फेम लाइट एंड ऑल। आई वाज लाइक मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, लाइक हाँ लोग मुझे जाने मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, मुझे लाइक एक ओहदे पर आना है। तो ऐसा है एक जर्नी। बाकी तो ऐसा कुछ मैंने नहीं सोचा था कि मुझे सिर्फ एक इंडस्ट्री एक्टिंग इंडस्ट्री में ही आना था, बट लेकिन अगर मैं आ गया हूँ तो अब इसमें कुछ बन के ही जाना है। सही बात है। तो जैसे हर एक एक्टर का कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है, जैसे कि फॉर मी इट्स शाहरुख खान, सो आपका कोई तो होगा? एज एन एक्टर नाम से तो मुझे एक ही लग रहे हैं, ऋतिक रोशन। ऐसा नहीं है। मैं एज एन इंस्पिरेशन में अगर एज एन एक्टर देखा जाए तो मैं तो सबको फॉलो अप करता हूँ। हर शाहरुख सर की भी एक रोमांस वाली जो उनका एक है पार्ट, मैं वो फॉलो करता हूँ। बाकी एज एन ह्यूमन अगर एज एन एक्टर में इंस्पिरेशन में अगर देखा जाए तो एज एन अभी मेरा सलमान सर लाइक ज़्यादा है। मैं उनसे ज़्यादा इंस्पायर्ड होता हूँ एज एन ह्यूमन बीइंग, कि लाइक जो वो लाइक जिस तरह से वो लाइक उनका नेचर है, लाइक वो फैमिली वाले जो पर्सन है, लाइक आई एम वेरी अट्रैक्टिव। वो अपने मॉम डैड को बहुत ज़्यादा लाइक उनके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत टेक केयर करते हैं, तो मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हूँ। बाकी तो लाइक बाकी सारे एक्टर्स जो भी हैं सब अपने अपने में बहुत अच्छे हैं। अगर ऋतिक, अगर हमारे ऑडियंस को आप एक मैसेज देना चाहोगे तो क्या होगा? मेरा ऑडियंस के लिए सिर्फ एक ही मैसेज है, आप लोग जो मुझे प्यार देते हैं हमेशा ऐसे ही देते रहिए और मैं आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।